वेलकम टू वी आर नर्सिंग अकेडमी। मैं राजेंद्र सिंह। आज आप अपना टॉपिक है इन्फेक्शन कंट्रोल पार्ट थर्ड। फर्स्ट और सेकंड में पहले बता चुका हूँ और उनका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो में। तो चलो हम शुरू करते हैं पार्ट थर्ड में। फर्स्ट क्वेश्चन, द नर्स इज असाइंड टू केयर फॉर द पेशेंट with Ebola virus disease. Which of the following is the most common mode of transmission for Ebola virus? एबोला वायरस का ट्रांसमिशन किस मोड से है? ठीक है, तो इसके ऑप्शन है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, कॉमन व्हीकल, वेक्टर एंड एयरबोर्न। इन चारों में से क्या होगा? तो इसका सही आंसर है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। ओके, नेक्स्ट वन क्वेश्चन, ए 13-month-old child is hospital in intensive care unit with multi-resistant sepsis on the third day. She had explosive diarrhea. A stool sample sent to laboratory for C difficult investigation. Which of the following transmission based precaution is most appropriate? यानी कि बच्चे को है मल्टी रेसिस्टेंट सेप्सिस और डायरिया। तो इसके बेस्ट ऑप्शन है कॉन्टैक्ट, एयरबोर्न, ड्रॉपलेट और कंबाइन ऑफ एयरबोर्न एंड ड्रॉपलेट। तो इस क्वेश्चन को समझो, इसके अंदर डायरिया है, हमें पता है डायरिया है, प्लस मल्टीपल रेसिस्टेंट सेप्सिस है और कोई एयरबोर्न एयर ड्रॉपलेट इसका कोई साइन नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कॉन्टैक्ट, आंसर ए। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, ए नर्स इज सर्जिकल यूनिट प्रिपेयर फॉर ए वुंड ड्रेसिंग व्हाइल शी इज प्रिपेयरिंग शी स्नीज ओवर द ड्रेसिंग ट्रॉली विदाउट वेयरिंग ए फेस मास्क। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन शुड बी नर्स टेक्स? इसके ऑप्शन है replace the equipment she thinks is contaminated. Second one is continue working the most sterile field, put on a mask and continue working, and last one is set up a new sterile field. यानी कि एक नर्सिंग स्टाफ है जो वुंड ड्रेसिंग के लिए ट्रे प्रिपेयर कर रहा है, लेकिन उसने मास्क नहीं पहना और छींक दिया उसके ऊपर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्योंकि पूरा का पूरा ट्रॉली ही चेंज करना पड़ेगा अपने को। तो सेटअप ए न्यू स्टेराइल फील्ड। नेक्स्ट वन, मेडिकल असेप्सिस रिक्वायर्स विच ऑफ द फॉलोइंग हैंड वॉशिंग टेक्निक? मेडिकल असेप्सिस, इसके अंदर देखो पहला ऑप्शन है यूज हॉट वाटर टू एंश्योर दैट पैथोजेंस आर किल्ड। Second one is rinse soap of keeping hands and forearm lower than downs. Hands shall be held higher than elbow and scalp. Next one, use circular motion washing from clean to dirty area. तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है एल्बो तक उसको स्क्रब करेंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट वन, ए 38-year-old पेशेंट इज एडमिटेड विद पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। द यूनिट नर्स प्लेस्ड द पेशेंट इन आइसोलेशन रूम विद नेगेटिव एयर प्रेशर एंड प्रिपेयर्ड ऑल PP एट द entrance of the room. Which of the following PP is the most important for the nurse when caring for this patient? यानी कि पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट है, उसको नेगेटिव एयर प्रेशर रूम में रखा है, आइसोलेशन रूम में। तो मोस्ट PP क्या होगा? तो इसका ऑप्शन है प्रोटेक्टिव गॉगल्स, N95 रेस्पिरेटर, थर्ड वन इज हेयर कवर एंड फोर्थ यूनिट स्टेराइल ग्लव्स। तो इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट PP क्या होगा? पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस है, यानी कि हमें नाक को बचाना है, अपने मुंह को बचाना है। तो 95 रेस्पिरेटर। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन, a patient is admitted to the emergency room with an unknown infection disorder. Which of the following is the most important measure a nurse implement to reduce the risk of transmitting these microorganisms other? एक पेशेंट है जिसका कौन सा इन्फेक्शन है ये हमें मालूम नहीं है, तो दूसरे लोगों में इसको फैलने से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फैलने से कैसे रोकेंगे, किस टेक्निक से? तो इसका पहला ऑप्शन है वियरिंग ए मास्क, वियरिंग ग्लव्स, हैंड हाइजीन एंड वियरिंग गाउन। तो इसका सही आंसर होगा हैंड हाइजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नर्स इज असेसिंग ए 59-year-old पेशेंट who reports the fatigue, weight loss, night sweats, and a productive cough with thick sputum. The nurse should immediately initiate isolation precaution for which of the following? क्या इसका ऑप्शन है पर्टोसिस, बैक्टीरियल निमोनिया, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस और इन्फ्लुएंजा। यानी कि पेशेंट है, वेट लॉस हो रहा है, फटीग है, नाइट स्वेट आ रहा है, रात को पसीना आ रहा है और स्पुटम वो थिक आ रहा है, तो इसका सही आंसर होगा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। नेक्स्ट वन है 9 month old चाइल्ड डायग्नोस्ड विद ब्रोंकियोलाइटिस ड्यू टू रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस RSV is admitted to the pediatric hospital. The nurse should initiate which of the following isolation precautions? यानी कि पेशेंट सफरिंग फ्रॉम RSV, मैंने पार्ट 1 में एक्चुअली डिस्क्राइब किया था इसका क्लासिफिकेशन, उसके अंदर अलग अलग बताया था कि कौन से इन्फेक्शन में कौन सा किस वजह से फैलता है। तो उस हिसाब से हम यदि वो आप देख लोगे तो इन सब के आंसर, इस तरह के आंसर आपको वहीं से मिल जाएंगे, छोटी सी टेबल है। तो ऑप्शन है इसके कॉन्टैक्ट, सेकेंड वन ड्रॉपलेट, थर्ड वन एयरबोर्न एंड लास्ट वन स्टैंडर्ड। तो इसके लिए सही आंसर होगा कॉन्टैक्ट, क्योंकि SRV है कॉन्टैक्ट से ही फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है A 50-year-old patient admitted with pulmonary tuberculosis. The unit nurse placed the patient in an isolation room with negative air pressure and prepare all the personal protective equipment and PPE at the entrance of the room. What type of precaution measure has the nurse activated? तो इसका सही ऑप्शन है कॉन्टैक्ट, ड्रॉपलेट, एयरबॉर्न और स्टैंडर्ड। पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है, मैंने उस लिस्ट में ये भी बताया है चार्ट में। तो इसका सही आंसर होगा एयरबॉर्न। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर डेफिनेटिव फॉर TB? स्पुटम कल्चर, चेस्ट एक्सरे, ट्यूबरकुलिन टेस्ट एंड मॉन्टॉक्स टेस्ट। यानी कि TB के डेफिनेटिव, यानी कि ऐसा कौन सा डायग्नोसिस है जिसके अंदर TB क्लियर हो जाता है, तो उसके लिए स्पुटम कल्चर। लास्ट वन है ए नर्स इज असाइंड टू केयर फॉर ए पेशेंट विद स्मॉल दैट नीड to be placed on airborne precaution. Which of the following item should be used before entering the patient room? तो इसका ऑप्शन है ग्लव्स एंड गॉगल्स, ग्लव्स गाउन N95, ग्लव्स एंड गाउन एंड ग्लव्स एंड मास्क। तो इसका सही आंसर होगा ग्लव्स गाउन एंड N95 मास्क। Next one, a 10-year-old boy present to the pediatric clinic with his mother who complained
that the child has developed a skin rash. There is a clear drainage from the nose and he appears tired. The rashes first appears on the face and then spread over the trunk and is now beginning to appear over the hands. Some lesions show open ulceration and others have crust over. There are scratch marks over the skin which finding would indicate the child is ready to return to school. यानी कि एक बच्चा है उसकी मदर कंप्लेन कर रही है कि ये इसको बहुत ज़्यादा रेसेस हो रहे हैं। वो रेसेस स्टार्ट हुए हैं पहले फेस पे थे, फिर ट्रंक पे आए, अभी हाथों पे भी आ रहे हैं। उसके अंदर अल्सरेशन हो रहा है प्लस ड्रेनेज है, इनकी पानी जैसा निकल रहा है, पस है। तो वो स्कूल जाने के लिए कब तक रेडी होगा, कब रेडी रहेगा? तो इसका ऑप्शन है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, जब बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल होगा तब। ड्राई एंड स्कब लेजन्स, नेरेस ऑफ फ्री ऑफ ड्रेनेज एंड absence ऑफ रेस ओवर ट्रंक। तो इसका सही आंसर होगा जब वो सूख जाएंगे, तब रेसेस हुए हैं वो सूख जाएंगे, वहाँ से पानी या फ्लूइड का रिसाव बंद हो जाएगा, उसके बाद जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेशेंट विथ ए कोलोस्टोमी complain of itching of the peristonal skin. On assessment, the skin is covered in a red rash with white patches visible. What is the most likely cause of this condition? यानी कि एक कोलोस्टोमी का पेशेंट है, वहाँ उसको इचिंग हो रहा है साइड पे और रेड रेसेस हो रहे हैं। इस कंडीशन में क्या कंडीशन हो सकती है? नो, पहला ऑप्शन है नॉट चेंजिंग द पाउच रेगुलरली, कैंडिडियासिस, कंज्यूमिंग एसिड प्रोडक्ट प्रोड्यूसिंग फूड्स एंड डिहाइड्रेशन। तो इसका सही आंसर होगा कैंडिडियासिस। ओके, thank you for watching. Please subscribe the channel, like and share and press the bell icon. Thank you.